गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए ठीक है। पाठ 24 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, है ना। हिंदी गरिमा व्याकरण किताब से पाठ 24 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पेज नंबर 99 पर। चलिए सभी लोग निकालते हैं किताब, पेज नंबर 99, पेज नंबर 99 निकालते हैं। पाठ 24 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, है ना। चलिए पहले पढ़ते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। आज हम मुहावरे पढ़ते हैं, फिर कल की क्लास में हम लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, मुहावरों की बात करते हैं तो भाषा को रोचक, आकर्षक व प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम दिन भर बातें करते हैं, एक सामान्य भाषा में बात करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, या सरल शब्दों में सरल भाषा में हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी ही भाषा को जो हम बोल रहे हैं उसको और ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा आकर्षक, बहुत और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए, है ना, ताकि कोई हमारी बात को बहुत और ध्यान से सुने और उसको समझने का प्रयास करे, वो हमारे प्रति, हमारे शब्दों के प्रति, हमारी भाषा के प्रति आकर्षित होता जाए, वो हमारी ओर खींचा चला आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुहावरों का प्रयोग किया गया, है ना। कि मुहावरा शब्द का अर्थ होता है बातचीत, है ना। मुहावरा का सामान्य सा अर्थ होता है बातचीत करना। जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन हम सामान्य सी भाषा में बातें कर रहे हैं। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता बल्कि एक विशेष अर्थ लिया जाता है ना। अब हम बात करें कि मुहावरों का जो शब्दों का अर्थ होता है, उन शब्दों के अर्थ को हम मुहावरों की गिनती में नहीं करते हैं, उनके अर्थ को, शब्दों के अर्थ नहीं निकालते हैं, बल्कि हम उनका एक विशेष अर्थ निकालते हैं, जो उनके पीछे छुपा हुआ जो अर्थ होता है उस अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे कि एक उदाहरण है हमारे पास, राम अपनी माँ की आँखों में धूल झोंक रहा है ना। अब आँखों में धूल झोंक रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी उठाई, धूल उठाई और माँ की आँखों में फेंक दिया, है ना। धूल झोंकने का मतलब तो यह भी होता है कि मिट्टी उठाई और आँखों में मिट्टी डाल दी या धूल डाल दिया, ये भी एक अर्थ होता है। लेकिन इस मुहावरे का जब हम अर्थ समझेंगे तो हम इसके शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाएंगे, हम इसके शब्दों के अर्थ पर नहीं जाएंगे, बल्कि जो हमारे साथ इसका जो सही अर्थ आना चाहिए उसको हम प्रकट करेंगे कि वह किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि आँखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है। आँखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। किसी भी व्यक्ति को हम यदि धोखा दे रहे हैं तो उसकी आँखों में धूल झोंक रहे हैं, है ना। तो ये इसका सही प्रयोग होगा। अब मुहावरों का जब हम प्रयोग वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उसकी क्रिया को लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल सकते हैं, है ना। अब कोई भी हमारे पास मुहावरा है तो उसका हम उसके लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार या वचन के अनुसार उसकी क्रिया को हम बदल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण हमारे पास दिए हैं, उन उदाहरणों से और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला है आँखों का तारा, है ना। आँखों का तारा तो हमने शायद एक बार और पढ़ा है ना। और भी पीछे वाले पाठों में हमने आँख का तारा का अर्थ समझा भी। आँखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा, है ना, जो कि बहुत प्यारा हो। जैसे कि एक वाक्य से समझते कि नमित अपने माता पिता की आँखों का तारा है। नमित जो है वो अपने माता पिता का लाडला है और बहुत प्यारा लड़का है ना। जैसे कि हम लोग होते हैं अपने माता पिता की आँखों के तारे, हम बहुत प्यारे होते हैं, है ना। तो आँखों का तारा है बहुत प्यारा। एक है, दूसरा नंबर पे है गांठ का पक्का, है ना। गांठ का पक्का मतलब जो गठान होती है ना, बहुत मजबूत से बंधी होती है, उसका गांठ का पक्का मतलब होता है कंजूस। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंजूस होता है ना, उसके लिए बोलते हैं गांठ का पक्का। बनवारी लाल गांठ का पक्का है, वह किसी की मदद नहीं करता। ठीक है, जो कंजूस लोग होते हैं ना वो बहुत कम ही दूसरों की मदद करते हैं, है ना। और कंजूस लोग पैसा खर्च भी नहीं करते हैं, इसलिए उनको कंजूस भी कहते हैं। चलिए तीसरा है कि अक्ल का दुश्मन, है ना। अक्ल का दुश्मन, अक्ल मतलब होता है बुद्धिमत्ता, और जो बुद्धिमानी व्यक्ति होता है ना वो कभी ऐसे व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, तो उनको अक्ल का दुश्मन कहा है। अक्ल का दुश्मन होता है मूर्ख व्यक्ति, हाँ। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको अक्ल का दुश्मन कहते हैं। रीता से कोई भी काम ठीक से नहीं होता, वह तो अक्ल की दुश्मन है ना। जो व्यक्ति हर काम को बिगाड़ते रहते हैं ना, उनको अक्ल का दुश्मन कहते हैं। चलिए चौथा है दम तोड़ना। चौथा है दम तोड़ना। दम तोड़ना मतलब मर जाना।
अहमदाबाद विमान दुर्घटना में सभी लोगों ने दम तोड़ दिया, है ना। कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुत सारे व्यक्ति उस दुर्घटना में खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके लिए शब्द का प्रयोग होता है कि दम तोड़ना। 5वां है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का मतलब है पराजित करना, है ना। जैसे कि लक्ष्मीबाई ने कानपुर की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, है ना, मतलब उनको पराजित कर दिया था, अंग्रेजों को पराजित कर दिया। चलिए 6वां है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का मतलब ये नहीं है कि दिवाली आई और घी के दिए जला दें, ऐसा भी नहीं होता है ना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना, बहुत ज़्यादा खुशी होना। जैसे परीक्षा में पास हो जाते हैं ना, तो भी बहुत सारे हम खुश होते हैं, तो क्या करेंगे कि कक्षा में प्रथम आने पर रघु के घर वालों ने घी के दिए जलाए, मतलब जब कक्षा में प्रथम आए तो उन लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई, मिठाइयाँ बांटी, है ना। कमर कसना। कमर कसना का मतलब था तैयार हो जाना। जैसे कि अभी परीक्षा आ रही है ना हम लोगों की, अब 15-20 दिन बाद हमारी परीक्षाएं हैं, तो आपको कमर कस लेनी चाहिए भैया, है ना। परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कमर कस लेनी चाहिए। तो सैनिक आतंकवादियों से लड़ने के लिए कमर कसे खड़े हैं, है ना। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि परीक्षाओं के लिए हमने भी कमर कस ली है, इस तरह से भी बोल सकते हैं, है ना। 8वां है जान में जान आना। जान में जान आना मतलब राहत मिलना, है ना। कोई परेशानी हो और थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो राहत मिल जाती है। जैसे कि प्यास के मारे बुरा हाल था, पानी मिलते ही जान में जान आ गई, है ना। 9वां है हमारा आंखें फटना। आंखें फटना मतलब हैरान होना, है ना। कोई चीज़ नई चीज़ देख लें या अचंभित चीज़ देख लें तो आंखें फट जाती, मतलब हम अचंभित हो जाते हैं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर मेरी तो आंखें फट गई। कुतुब मीनार बहुत ऊंची है, अब उसको देखते से मेरे को आश्चर्य हुआ, अरे बाप रे, इतनी ऊंची भी कोई बिल्डिंग बन सकती है ना। फूला न समाना। 10वां है हमारा फूला न समाना। फूला न समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना, है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, उसको बोलते हैं फूला न समाना, है ना। कबड्डी के खेल में सुमित को स्वर्ण पदक मिला, वह उसे पाकर फूला न समाया, है ना। जैसे कई बार हम लोग भी बहुत खुश होते हैं ना, कक्षा में फर्स्ट आ जाएं, है ना, या टीचर्स हमारी तारीफ़ कर दें या स्टेज पर हमको बुला ले, कोई पुरस्कार दे, तो हमको बहुत खुशी होती है, तो उस प्रसन्नता को बोलते हैं फूला न समाया। काम तमाम करना मतलब मार डालना, है ना। कई बार फिल्मों में कहते हैं, सीरियल में कहते हैं ना, मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा, है ना। तो काम तमाम करना मतलब मार डालना या ख़त्म कर देना। तो बिल्ली ने क्षण भर में कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिल्ली जो है उसने 1 सेकंड में कबूतर को मार डाला। चलिए अगला है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना मतलब हार मानना, है ना, हार जाना। तो तात्या टोपे की वीरता देखकर अंग्रेज सेनापति पीठ दिखाकर भाग गए या भागा, है ना, मतलब तात्या टोपे से वे हार करके भाग गए। गले लगाना, है ना, गले लगाना मतलब बहुत प्यार करना, ठीक है। जब मुझे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया तो शिक्षिका ने मुझे गले लगा लिया, है ना। चलिए अगला है बाल बाल बचना, है ना, किसी परेशानी से बचना, तो उसको क्या बोल देंगे, मुश्किल से बचना, है ना। उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी बच गए, तो क्या कहते हैं कि बाल बाल बचना। जैसे कल बस दुर्घटना हुई लेकिन सभी यात्री बाल बाल बच गए, है ना। कई बार ऐसा हो ना, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो व्यक्ति बाल बाल बच जाता है, बोलते ना कि बाल वाले बड़ी मुश्किल से बच गए वो, है ना। तो बाल बाल बच गए मतलब मुश्किल से बचना। दंग रह जाना। दंग रह जाना मतलब हैरान रह जाना, है ना। जैसे कि आंखें फटना और दंग रह जाना जैसे मुहावरे एक जैसे ही अर्थ है उनके, कि हैरान होना या हैरान रह जाना एक ही बात है। तो क्या बोलेंगे इनमें भी कि हाथी के करतब देखकर सभी दंग रह गए, है ना, या सभी हैरान हो गए, ठीक है। नाक में दम करना। 16 नंबर पे हमारा नाक में दम करना। नाक में दम करना मतलब परेशान कर देना, है ना। कई बार तुम लोग नाक में दम कर देते हो क्लासेस में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी, अनम्यूट म्यूट अनम्यूट म्यूट। तो नाक में दम करना मतलब परेशान कर देना। तो आधी छुट्टी में बच्चे शोर मचाकर सबकी नाक में दम कर देते हैं ना। जैसे क्लास की थोड़ी सी रिसेस होती है, छुट्टियाँ होती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती करना शुरू कर देते हैं। चलिए अगला है आँख लगना। आँख लगना मतलब नींद लग जाना या सो जाना, ठीक है। आँख लगना मतलब सो जाना या नींद लग जाना। तो रात में पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई, है ना। देर रात तक पढ़ रहे थे और कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। तो रात पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। 18 है अंधे की लाठी होना।
अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। जैसे कि सुमित अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान है, मतलब एकमात्र सहारा है। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना कर देना कि भाई मेरे से तो ये काम नहीं होगा या मैं ये काम नहीं करूँगा, है ना। तो साफ मना कर देना कि मैंने संगीता से किताब मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ मना कर दिया। कमर टूटना मतलब हिम्मत समाप्त होना, है ना। कोई व्यक्ति की हिम्मत ख़त्म हो जाए उसके लिए बोलते हैं कि कमर टूटना। दिन भर काम करते करते मेरी कमर टूट गई, है ना। व्यक्ति जब थक जाता है तो उसकी हिम्मत कम हो जाती है ना। तो वो कहता है कि दिन भर काम करते करते मेरी तो कमर टूट गई, मतलब हिम्मत ख़त्म हो गई है मेरे में काम करने की। हाथ बटाना मतलब मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना, है ना। हमें अपने माता पिता के हर काम में हाथ बटाना चाहिए, मतलब उनका सहयोग करना चाहिए। जो भी काम हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। 22वां है लाल पीला होना। लाल पीला होना मतलब क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना किसी को, बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, तो उसके लिए कहा है कि लाल पीला होना। जब मैंने कांच के बर्तन तोड़ दिए तो माँ मुझ पर लाल पीली हो गई, है ना। माँ मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, है। तो ये लाल पीला में होना मतलब क्रोधित होना या बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। चलिए अभी पेज नंबर 101 पर 6 मुहावरे हैं, वो 6 मुहावरे आप स्वयं से पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।